को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे अजीब बात यह है कि किसी ने मित्र बनकर, है ना, आपके साथ शत्रुता निभाई है। ये आपके किसी अपने के लिए भी हो सकता है और ये आपके लिए भी हो सकता है। ये जो मित्रता है वो इस तरीके से भी हो सकती है कि ये आपके दूर के रिलेटिव हो। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपकी, मतलब जैसे ऐसा कहते हैं ना कि दो लोग साथ साथ आगे बढ़े, एक ही स्थिति थी, लेकिन एक व्यक्ति को कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक व्यक्ति को कुछ अच्छा जॉब प्रपोजल मिल गया होगा, एक व्यक्ति को कोई अच्छा सोलमेट मिल गया होगा। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है। लेकिन जिस व्यक्ति को सब कुछ ज़्यादा मिला, उस व्यक्ति से ये जो दूसरा व्यक्ति है, जो फ्रेंड है आपका, उनको इतनी ज़्यादा जेलसी होने लगी कि वो आपके सामने में बहुत सारी चीज़ें आपके मुंह पर कहते थे, मतलब हंसते हुए, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाए, ठीक है। और ये बातें बहुत पुरानी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत पहले की ये बातें हो सकती है। आपके फैमिली लाइफ से, मतलब आपको रोते हुए देखना ना, इनको ऐसा तो लगता था कि हाँ आप दुखी हैं, आपके लाइफ में सारी चीज़ें, आपको बार बार उन चीज़ों को याद दिलाना कि देखो आप कहाँ से कहाँ आए हैं। लेकिन आपके सामने में आपके मित्र भी बने रहना और पीठ पीछे आपके बारे में ऐसी चीज़ें करना कि आप उनसे कभी भी आगे ना बढ़े, ना ही फैमिली लाइफ में, ना ही इमोशनली, और ना ही जैसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो कहीं ना कहीं इनको पता था, इनको एक जेलसी द्वेष थी आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन आपके सामने में ही सब कुछ, जैसे ऐसा भी होता है कि यदि आप का इनके साथ कोई दूर का कोई रिलेशन है तो आप इनसे दूर तो नहीं रह सकते, और आपका इनसे अच्छी मित्रता भी है। तो ये दो एनर्जी रिसीव हुई है। लेकिन आपका प्रोग्रेस उतना नहीं हुआ जितना इनका हुआ, ठीक है। तो आपको, मतलब ना, आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन सारी चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने मित्र बनकर और जैसे कहते हैं कि बहुत ही मित्र बनकर बहुत ही पोलाइट तरीके से आपके साथ आपकी पीठ में छुरा किया है, ठीक है। तो आज की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है। इस बात की तरफ आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप इमोशनली बार बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आया। और एक और भी कारण था कि आप एक स्टार सीट हो सकते हैं, आप एक स्टार की तरह हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई स्टार सीट, ठीक है। और ये चीज़ें आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी यहाँ पर मिली है, ठीक है। आपके लाइफ में बार बार जो टावर मूवमेंट आया वो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए था, वो आपको अवेयरनेस के लिए था कि किन से आपको कितनी बातें शेयर करनी है, किन से आपको डिस्टेंस करना है। या तो आप बिल्कुल बात नहीं करते, बिल्कुल हर किसी से बात शेयर नहीं करते, या आप किसी एक व्यक्ति दो व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बातें शेयर करते। और जिन लोगों से आप बातें शेयर करते थे वही वो लोग थे जिनको आप पहचान नहीं पाए, क्योंकि आप इमोशनल, आपने अपने, जैसे कहते हैं ना, आपका विचार इस प्रकार से हो सकता है कि, और सही भी है, कि जब आप घर में रहते हो तो आप अपने इंटेलिजेंट का प्रयोग नहीं करते, आप अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते, दिल का प्रयोग करते हैं। जब आप बाहर जाते हैं वर्क में, तब आप अपने माइंड का प्रयोग करते हैं। ये आपके विचार रहे होंगे, लेकिन आपके इसी विचार का जो है लाभ इस व्यक्ति ने उठाया है, आपके भलमन साहत का लाभ इस व्यक्ति ने उठाया है। हमेशा ही आपको अपने से नीचे ही देखना चाहते थे, ठीक है। मेल हो फीमेल हो, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपने से जितना रिजोनेट करता है कर सकते हैं। हमेशा आपको उसी स्थिति में थे, ये भी उसी स्थिति में, लेकिन आपको ये सोचते थे कि आप कैसे आगे बढ़ जाएंगे, है ना। और आप आगे बढ़ भी रहे थे। आपका जो एक, हो सकता है कि आप किसी अच्छे पोस्ट पोजीशन में थे, लेकिन आपका जो ड्रीम था, आपके ड्रीम तक आपको पहुंचने नहीं दिया गया, ठीक है। ये भी एक एनर्जी है। दूसरी एनर्जी, आप स्पिरिचुअल यात्रा में भी आपको रोकने की कोशिश हुई। जैसे जैसे आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आए, आपके लिए स्पिरिचुअल राह, ये आपके लिए एक मार्गदर्शन था कि अब आप
ब्लैक एंड व्हाइट को पहचान जाइए, अब आप निगेटिव और पॉजिटिविटी को पहचान जाइए। अब आप अपने दिल का जो प्रयोग अब आप अपने मन का प्रयोग करें, अंतर मन का प्रयोग कीजिए। अब आपको अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना है, लेकिन वहाँ पर भी इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की आपके माइंड के साथ फिर से कि आप फिर से अटैचमेंट में आ गए, और तब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति, देखिए कार्मिक बैगेजेस तो सबके लाइफ में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने काफ़ी माइंड, जैसे कहते हैं ना, बहुत माइंड लगाकर ये सारी चीज़ें की है, क्योंकि ये व्यक्ति भी इंटेलिजेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके फैमिली में कोई एक स्टार सीड थे, कोई एक स्टार सीड हैं, आप भी एक हीलर हो सकते हैं, आप भी एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को हमेशा ही लगा कि चाहे कुछ भी हो, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहता है। मतलब लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं, इनके सामने में इनको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता और इनको लगता है कि ये आपसे बेहतर हैं। मतलब हो सकता है फाइनेंशियल लेवल पर ये आपसे बेहतर थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जल्दी स्टेबल ये हुए अपने लाइफ में, लेकिन लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इमोशनली आप ज़्यादा सुकून में रहते हैं। तो ये चीज़ें बार बार डिसबैलेंस होने के बाद भी आपके लाइफ में सारी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से इस व्यक्ति के अंदर जो है एक प्रकार से जेलसी, ईर्ष्या का भाव बढ़कर एक खुन्नस में आ गया कि आप मतलब सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान किस तरीके से बैलेंस है। वो बैलेंस आपके आंतरिक रूप में था, वो बैलेंस आपने अपने कम एज में बहुत सारी चीज़ें देखी हो, या जैसे कहते हैं कि बचपन से आपने बहुत सारे टावर मूवमेंट देखे हो, जिसकी वजह से आप आंतरिक रूप से बैलेंस हुए, लेकिन एक कोना आपका हमेशा डरा रहा। ठीक है, एक कोना आपका हमेशा डरा रहा, और उस डर का ही प्रयोग, उस डर के बारे में ही आपने इस व्यक्ति से बात की कि किसी को खोने का डर, अपनों से दूर जाने का डर, किसी और चीज़ का डर, उस डर का ही प्रयोग इस व्यक्ति ने किया है। तो देखिए बहुत ही क्लियर, बहुत ही डिप्लोमेट है एनर्जी, लेकिन बहुत क्लियर है। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके दूर के रिलेटिव में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में भी हो सकते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, मुझे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है नज़र आ रहा है। आपके दिल दुखने से, आपके लाइफ में जो भी दुख या जो भी टावर मोमेंट आता है, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे मेरे से ज़्यादा, इस तरीके की अनुभूति इस व्यक्ति को होती। आप इनसे कनेक्ट हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप इनसे कनेक्ट हैं। 8 नंबर आपका हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, इस व्यक्ति का भी 8 नंबर हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, आपका बॉर्न मंथ हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इनसे कनेक्ट, कुछ लोगों के लिए आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो मार्गदर्शन आ रहा है वो है कि आपको कहा जा रहा है आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है, आप इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ड्रीम दिखाया जा रहा है, आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, आपको कोई आपके जो स्टार सीट है वो आपको कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिव लेवल पर आपको सपोर्ट करने की कोशिश करे, पर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो सोल है वो परमात्मा जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप डायरेक्टली परमात्मा जी से कनेक्ट जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन आपको जो भी संघर्ष है आपके लाइफ में, देखिए 8 तो 8 की यहाँ पर एनर्जी है। अगस्त का मंथ बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप इतना मेहनत, आपने इतना एफर्ट किया, और जो चीज़ें आप चाहते थे, आज भी आप किसी भी एज में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों की एज ज़्यादा हो, है ना, तो ये ऐसी भी आपके मन में एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप चाहते थे, ठीक है, जितना आप मेहनत करते थे, उस मेहनत का उतना आपको अप्रिसिएशन, उतना चीज़, जैसे ऐसा रहता है ना कि आपके पास एक सफिशिएंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर योग्यता है, वो आप तराश रहे हैं अभी भी। ठीक है, 8 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है। आपके लाइफ में जो मनी फाइनेंस का फ्लो होना चाहिए, या एक ऐसी स्थिति, या आपके लाइफ में जो अप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए, जो आपके गुड, ऐसा नहीं है कि आप अप्रिसिएशन चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जिस मुकाम में आपको होना चाहिए, जहाँ पर सुकून हो आपको,
ठीक है, आप सुकून से, लोगों को ऐसा लगता है कि आप सुकून में, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपके पास फैमिली, लेकिन एक ऐसा कोना है जहाँ पर आप सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करता या करती तो आज मेरा ये जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता था। ऐसा कोई ड्रीम है आपका, जिस ड्रीम के बारे में आपने किसी व्यक्ति से शेयर किया और वो ड्रीम आपका पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जरूर है आपके आसपास, कुछ लोगों के लिए तो अभी भी है और कुछ लोगों के लिए आपको इनसे डिस्टेंस किया गया है। ठीक है, तो अभी आपको समझने की आवश्यकता है। ये व्यक्ति अग्नि तत्व के हो सकते हैं। ठीक है, अग्नि तत्व के हो सकते हैं। ये व्यक्ति काफी डोमिनेट पर्सनालिटी के, इनको लगता है कि चाहे ये आपके लिए बुरा ना सोचे, लेकिन ये आपको अपने से बेहतर जाते हुए नहीं देख सकते। ना ही ये पहले देख सकते थे और ना ही आज देख सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर में भी जब आपकी इनसे बात होती होगी तो यदि आप बताते होंगे कि आप, जैसे होता है ना कि मेरे फैमिली में इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको ऐसा रिप्लाई करते हैं जहां पर आप डिसबैलेंस हो जाए। मतलब आप यदि कहेंगे कि मेरे फैमिली में इसने 2 चीज आप बताएंगे तो ये उससे 1 चीज ऊपर आपको बताएंगे और आपको ये लगेगा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके की पर्सनालिटी है। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें करना इनका एक व्यवहार, इनका एक नेचर है। लेकिन आपने अपने पोलाइटनेस की वजह से इधर ध्यान ही नहीं दिया, आपको लगा चलो छोड़ो हटाओ, लेकिन यही चीजें आपके लिए काफी ज्यादा रुकावट का कारण बना, क्योंकि कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग वायु तत्व के हो सकते हैं। आपको जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में आपको रहना चाहिए, जिस सुकून में रहना चाहिए, जहां पर आप बैलेंस आपको रहना चाहिए, आपके बैलेंस को, आपके सुकून को बीच बीच में इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं खलल डाला है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। तो देखिए ऐसा होता है। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके किसी क्लोज वन को स्टक भी किया है या आपको स्टक किया है। ठीक है, आपके ड्रीम को स्टक किया है या आपके कोई, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके फैमिली में कोई स्टार सीट है, उनको भी इस व्यक्ति ने स्टक करने की कोशिश की है। ठीक है, और सबसे अलग बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट, आप बहुत ज़्यादा सरल सीधे स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसका इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। ठीक है, आप यदि देखेंगे तो 888 की एनर्जी है। तो आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है, कोई हो सकता है कि आपके बच्चे हों, आपके मतलब ब्रदर एंड सिस्टर हो, कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जो मिलेनियर बिलेनियर, वो स्टेटस, वो अप्रिसिएशन उनको मिल सकता है, मिल सकता था पहले भी, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी खुन्नस की वजह से वो चीज़ों को पूरी तरीके से मोड़ दिया। ठीक है, चाहे ये किसी भी प्रकार से मोड़ा हो, क्योंकि आज के समय में लोगों को पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें होती है, पर पहले भी होती आई है ना। तो यदि कोई आपके आसपास के होते हैं तो उनको और सरलता होता है आपको मैनिपुलेट करने में, आपके साथ निगेटिविटी करने में। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके फैमिली के जिस मेंबर पर बहुत ज़्यादा आपने ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा आपने सोचा कि मेरा जो सपना है वो ये पूरा करेगा या पूरा करेगी, उसी व्यक्ति के लाइफ में इन्होंने मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया या ऐसे मैनिपुलेट करना आपको प्रारंभ कर दिया, और आपके लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री हो गई जहां पर कार्मिक स्टकनेस हो गया। बहुत ही क्लियर है। 3 बार 88 की एनर्जी, मैंने पहले ही कहा कि 8 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस व्यक्ति के साथ आपका मित्रता का तो नहीं, शत्रु का, कार्मिक स्थिति का बहुत स्ट्रांग कनेक्शन यहाँ पर रिसीव हो रहा है। क्योंकि यदि आप बहुत लंबे समय से आप एक दूसरे के साथ हैं तो मान के चलिए कि बहुत लंबा कार्मिक बैगेजेस है, जो आपको तभी नजर आएगा जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे, जब आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन आपके ट्रांसफॉर्मेशन को ही ये व्यक्ति रोकते आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को ही रोकते आए हैं। देख लीजिए, कार्मिक कनेक्शन है। आपके भाग्य को, आप लोगों के एक गुड फॉर्चून को इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में भी यही चीज़ें किया, और यदि कोई आपके क्लोज वन है तो उनके लाइफ में भी इन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की। पर जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो क्लोज वन है वो
बहुत अलग हैं, ठीक है। मतलब उनके ऊपर वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड चाइल्ड हो सकते हैं या डिवाइनली प्रोटेक्टेड जो है सोल है, उनको किसी की भी निगेटिविटी का उतना असर नहीं पड़ता है। यहाँ पर दी चैरियट उनको फील हो जाता है, उनके अंदर एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा क्षमता है जो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आती है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं। किसी भी रूप में श्री हनुमान जी बाबा जी को मानते हैं, भोले बाबा जी को मानते हैं, किसी भी रूप में भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा इनके ऊपर है, ठीक है। यही कारण है कि इस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक इनको स्टक ये नहीं कर पाए, बल्कि कृपा इतनी ज़्यादा हुई कि जैसे ही इनको पता चला ये डिमोटिवेट हो गए हैं, ये दुखी हैं आपके किसी क्लोज वन के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से। देखिए यहाँ पर इनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, अब इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। इनके प्रोफेशनल लाइफ में यदि किसी भी प्रकार से ये कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर, और इनके फैमिली लाइफ में यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन्होंने जिस प्रकार आपको कंफ्यूज किया, जिस प्रकार आपके फैमिली मेंबर के साथ आपकी अनबन हुई, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई, अब आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये तो काफ़ी तेज हैं ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी के, लेकिन इनके साथ कोई फीमेल है, हो सकता है इनके कोई फैमिली मेंबर हो वो भी इनसे ज़्यादा फायरी एनर्जी में है, ठीक है। तो जो कुछ भी इन लोगों ने मिलकर जो भी आपके बारे में, देखिए जब मैं कहती हूँ कि कुछ निगेटिविटी, तो निगेटिव चीज़ें भी कही जाती है। यदि आप आसपास के रहते हैं तो डिप्लोमेट भी किया जाता है, आपको उन चीज़ों से दूर किया जाता है। जैसे आपकी तरफ यदि निगेटिविटी करना है तो आपको पॉजिटिव चीज़ों से दूर कर दिया जाएगा। ये बहुत सिंपल से आपको पता होगा। यदि कोई आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर है तो आपको सोल फैमिली मेंबर से दूर कर दिया जाएगा। आपको कार्मिक लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कार्मिक, ताकि आप डिसबैलेंस हो जाए। लेकिन यही चीज़ें आपके लिए, इनको ऐसा लगता है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो निगेटिव लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट के लोग होते हैं, जो बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं, उनको क्या लगता है कि ये चीज़ें आपको नीचे कर देंगी, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में कर देगी। लेकिन क्या होता है, उसी वक्त में डिवाइन इंटरवेंशन होता है, उसी वक्त में आप अपने खुद से, अपने आप से मिलते हैं, ठीक है। उसी वक्त में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है और उसी वक्त में आप धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। तब आपको पता चलता है कि आप के लाइफ में ऐसा कैसे हुआ, और आप काफ़ी साइलेंट में रहते हैं, तब आप अपने आप से मिलते हैं और तब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो इस व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में कोई गुड न्यूज़ आता हो, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ठीक है। भले ही आपके सामने में आपको बधाई दे, लेकिन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये हमेशा ये चाहते हैं कि हमेशा आप इनको ये बताएं कि अरे मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, मेरे लाइफ में वैसा हो गया। ये हमेशा यही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और जैसे ही आप बताते हैं कि आपके लाइफ में गुड न्यूज़ है, ये इस प्रकार से दुखी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बार बार कोशिश करते आए हैं कि आपको या आपके किसी क्लोज वन को, ये हमेशा बार बार बाधाएं क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की है, 7 नंबर, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपके फैमिली में, और उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, डिवाइनली प्रोटेक्शन मिला हुआ है। साथ में आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनका साथ दीजिए। आपके लाइफ में जो भी बाधाएं हैं वो हील हो जाएंगी। आप बहुत अलग एनर्जी है, यदि आप इनका साथ देते हैं, यदि आप इनको समझते हैं, आप खुद को समझते हैं, तो आपके लाइफ में जो भी बाधाएं हैं वो हील्ड हो जाएंगी, और आप दोनों मिलकर ये सारी जो एक कार्मिक बैगेजेस है उसे आप जैसे कहते हैं रिमूव कर सकेंगे। और नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई आपके फैमिली में लंबे समय से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी, किसी की सेहत में उतार चढ़ाव, धन का जो है आना मतलब फिर जाना, है ना। देखिए धन कम आ रहा है, ज़्यादा जा रहा है ना। तो ये 7 ऑफ सोर्स इस व्यक्ति के छल की वजह से, इस व्यक्ति के और भी लोग आपके लाइफ में हैं जो कार्मिक है, लेकिन ये व्यक्ति बार बार मुड़ के देखते हैं आपके तरफ, और द मून की एनर्जी आपके तरफ छोड़ते हैं। मतलब आप जब भी इनसे खुश होकर बात करेंगे आपको दुखी करते हैं, आपकी पुरानी बातों को
याद करवा के, ठीक है। ये देखना चाहते हैं कि आपके लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस अभी भी है कि हील हो गया, ठीक है। दी वर्ड, ये व्यक्ति जैसे कि मैंने कहा एक कार्मिक साइकिल आपका इनके साथ कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ईगो वाले व्यक्ति हैं कि इनसे आगे कोई ना निकले। तो बिल्कुल आप समझ ही सकते हैं कि मित्र तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हिडन इनेमी है, इसलिए क्योंकि आप इनको मित्र समझते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है, आपको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है। आपको कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है कि आपने इनको बताया है और तुरंत वो चीज़ें काफ़ी अलग तरीके से हुई हैं, ठीक है, या डिले हुआ है। कोई काम, कोई बात आपने इनको बताया अपने पर्सनल लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उन चीज़ों पे आपको जैसे लगा कि किसी की नज़र लग गई क्या, है ना, ऐसी चीज़ें हुई है। तो आपको स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। आपका जो अंतर्मन है वो आपको गाइड करते हैं। आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग अपने अंतर्मन की आवाज़ नहीं सुन रहे। यही कारण है कि आप ये 2 कप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जो गिरा हुआ है उसके तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपको लगता है कि इस एक व्यक्ति के आपके लाइफ में नहीं रहने से बहुत सारी चीज़ें, इस एक व्यक्ति ने आपके लाइफ में काफ़ी सारे छल किए हैं, ठीक है। आपको पूरी तरीके से इनडिसाइड किया है ना, आपको पूरी तरीके से इनडिसाइड किया है। आप को एक प्रकार से आपके लाइफ पाथ से, आपके सोल पर्पस से इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से भटकाया है, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। तो आपको भटकाने में, आपका थर्ड आई चक्र को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं कहूँगी। इनको हमेशा लगता है कि आपसे बेहतर हैं और इनके पास ज़्यादा अबंडेंस है, मनी है, और इस वजह से इन्होंने प्रयोग भी किया है मनी का, ठीक है, किसी के लिए प्रोजेक्शन कराने में और बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने धन का प्रयोग किया, या आपके बारे में पता करने के लिए, आपके बारे में जानकारी लेने के लिए कि क्या आप अभी शांत हो गए हैं, अभी आपकी इनसे अगर डिस्टेंस है, बात नहीं हो पा रही है, तो ये आपके बारे में, आपकी एनर्जी भी हो सकता है कि किसी से पूछते हैं, किसी से जानकारी लेते हैं। आज के समय में आपको पता होगा कि पूछना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या बर्थ चार्ट नहीं है, तो किसी भी प्रकार से आपके बारे में किसी और से पूछते हमेशा रहते हैं कि क्या चल रहा है इनकी फैमिली लाइफ में, क्या चल रहा है इनके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। तो बिल्कुल ये हो सकता है कि आपके कम्युनिटी से, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं, और कम्युनिटी में आप इनको अपने फैमिली की तरह मानते होंगे, ठीक है। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें हैं। ये व्यक्ति आपके किसी, कम्युनिटी का कार्ड ये भी बताता है, ये व्यक्ति आपके किसी क्लोज वन के अबंडेंस को भी देख रहे हैं दूर से, ठीक है, कि इनको ये लगा कि जैसे आपको रोका जा सकता था, जैसे आपको रोका गया, वैसे इनको भी रोक सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति देख रहे हैं, देखिए दूर से, कि ये एक एंजेलिक पर्सनालिटी है। इनको ये समझ में आ गया है कि आपको डिप्लोमेट करना हो सकता है कि इनको लगा हो, लेकिन इस व्यक्ति को डिप्लोमेट करना, आपके फैमिली के किसी व्यक्ति को डिप्लोमेट करना, ये बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही ये व्यक्ति इनसे डिस्टेंस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके साथ इनका इंटरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनके आमने सामने भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो व्यक्ति है आपके फैमिली में वो काफ़ी पॉजिटिव ऑरा के हैं। उनके ऊपर डिवाइन जी की कृपा है, उनके ऊपर एंसेस्टर्स की कृपा है। तो ये इनके सामने में ज़्यादा समय ठहर नहीं सकते, ज़्यादा समय बात नहीं कर सकते। इनका हमेशा से ही डिस्टेंस रहा है, जैसे कहते हैं कुछ पल ही इनका मिलना रहा होगा। लेकिन आपके लिए मार्गदर्शन है कि यदि आपके मन में ऐसा लग रहा है कि ये वही व्यक्ति है, तो आप थोड़ा इनसे डिस्टेंस में रहिए। यदि ये रीडिंग जिनसे रिजोनेट करता है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए अभी बुकिंग स्टार्ट है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर अक्टूबर के लिए आप बुक करवा सकते हैं रीडिंग, क्योंकि मैं अर्जेंट रीडिंग नहीं करती हूँ, आपको समय लगता ही है। रेकी हीलिंग सीखने के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, और रेमेडी सीखने के लिए, इंट्यूशन बढ़ाने के लिए रेमेडी, सोलमेट कौन है अट्रैक्ट करने के लिए रेमेडी आप सीख सकते हैं। आपके ट्रू सोलमेट कौन है ना, आपके ट्रू सोलमेट ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसी रेमेडी है, वो आप कर सकते हैं प्रॉपर इनर वर्क के साथ, ठीक है। निगेटिविटी रिमूव का जो रहता है वो पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट रहता है, वो आप कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आप कर सकते हैं।
तो यदि आप सीखना चाहते हैं इनमें से कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम और आपका वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ना आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए था। आपको ये ज़रूर समझना है कि माँ काली माता जी की कृपा, आप में से कई लोग माता जी के भक्त हैं, ठीक है, आप में से कई लोग माता जी के भक्त हैं। माँ काली माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर। हो सकता है कि अभी भी आप अंदर से आंतरिक रूप से आपको काफ़ी दुख है, लेकिन आप वो बातें शेयर नहीं करते लोगों से। तो आपको कहा जा रहा है कि परमात्मा जी सब जानते हैं, मालिक की मर्जी से। आप ये समझिए कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी, पर आप अपने लाइफ में बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे थे। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे। तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट से देखिए, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों के अलावा भी आपके आध्यात्मिक यात्रा में आपके कुछ कार्य हैं, वो आपको याद अभी दिलाया जा रहा है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन का याद आपको दिलाया जा रहा है कि बार बार आपके लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं, बार बार कार्मिक स्थिति क्यों होती है, बार बार आप दुखी क्यों होते हैं, बार बार थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन से को डिले कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको अपने सोल पर्पस को पहचानना है। अभी जो माता जी की कृपा है उसे आपको पहचानना है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें माता जी की कृपा से है आपके लाइफ में। आप माता जी के भक्त हैं और आपको पूरी तरीके से अपनी भक्ति को, जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरीके से आपको माता जी के शरण में रहना है और अपने स्पिरिचुअल यात्रा को आगे बढ़ाना है। और यही आपके एंसेस्टर्स भी आपको बताना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखिए, जिनसे जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ, हर किसी पर डाउट यदि आप करते हैं तो आप बैलेंस नहीं है। पहले आप हील्ड हैं, यदि आप हीलर हैं, यदि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, तब इनमें से कुछ रीडिंग, कुछ पार्ट आपसे रिजोनेट करेगी। यदि आप बिल्कुल हील्ड नहीं है तो इसमें से कुछ भी आपसे रिजोनेट नहीं कर सकता। टेक केयर।